सेशन है मेंटोर्स एटीट्यूड। इसमें कह लीजिए कि मैं अपना कोशिश करूंगा, अपना जो मेरा एक्सपोजर है इस वर्ड के साथ, मेंटोर के साथ, मेरी ज़िंदगी के सर 19 साल गुजर गए पढ़ाने को। आज मेरी 37 साल उम्र है, आधी उम्र कर दूं तो 19 साल बन जाते हैं। 19 साल की उम्र से पढ़ाना शुरू किया होगा, 19 साल आज मज़ीद ऐड हो गए, 38 की उम्र पे पहुंच के पिछले 19 साल से जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने ढूंढा कि मैं शायद इतना अच्छा टीचर नहीं था, इतना अच्छा स्पीकर भी नहीं था, लेकिन मेंटोर अच्छा था। तो वो जो मेंटोर वाला पार्ट था वो मैं चाहूंगा आपके साथ शेयर करूं कि वो मेंटोरशिप है क्या, मेंटोर होता क्या है, मेंटोर किस चीज का नाम है, किस बला का नाम है, और वो एटीट्यूड कौन सा होता है अगर उसको अपनाएं। आपको एक मैं सिंपल नुस्खा बता रहा हूं, इसे कॉमन सेंस कह लें या फार्मूला कह लें, आपकी मर्जी है। सर जो कोई कर चुका है ना, आप अगर उसी के कदमों पे पांव रखते रखते चलोगे ना तो वहीं पहुंच जाओगे जहां वो पहुंचा है। ये सादा कुली है, कॉमन सेंस है। फुट स्टेप फॉलो कर लो, दिस वन दिस वन दिस वन। आज वो फुट स्टेप्स की बात करेंगे कि वो फलसफा कौन सा है जिससे रिजल्ट मिलता है, वो फिलॉसफी, द वर्ड इज फिलॉसफी ऑफ लाइफ कौन सी है। ये बार बार वर्ड आएगा, फिलॉसफी ऑफ लाइफ क्या है। हर बंदे की फिलॉसफी ऑफ लाइफ है। वो फिलॉसफी ऑफ लाइफ क्या है जिससे वो नतीजा ले रहा है, ठीक है जी। अब वो नतीजा तासीर है, वो नतीजा असर है। देखें जी, हर डॉक्टर के हाथ में शफा नहीं होती, डिग्री सबके पास MBBS की होती, डिग्री सबके पास होती, शफा अल्लाह ताला किसी किसी को दे देते, बोलना कितनों के पास होता, तासीर किसी किसी के पास होती। सो आज वो राज ढूंढेंगे कि मेंटोर का, क्योंकि एटीट्यूड इज अ सी, इट्स लाइक अ सी, ये समुद्र की तरह, इट्स नॉट, ये कोई पिनट नहीं है, ये कोई छोटी सी चीज नहीं होती। एटीट्यूड दिल दरिया समुद्रू डूंगे कौन दिला दिए जाने हो, ये एटीट्यूड है, ये बहुत बड़ी चीज है। इसको समझना कि वो एटीट्यूड में से चीजें कैसे निकलती हैं और उसका एक इंपैक्ट बनता है, वो एटीट्यूड को समझने के लिए हम आगे चलेंगे। सर जी पहला स्टेप ये है, दुनिया में रिजल्ट तक पढ़ाया जाता है, ये रिजल्ट जो सा ये बनता है, यहां से शुरू होती कहानी। स्टेप नंबर 1 इज दी थॉट्स। ये मैं बताना चाह रहा हूं, थॉट्स बदलती हैं तो फिलॉसफी बदलती है, फिलॉसफी बदलती है तो स्टेप नंबर 3 है एटीट्यूड और बिहेवियर बदलता है, जो आज का टॉपिक है। एटीट्यूड और बिहेवियर बदलता है कहीं तो बंदे का एक्शन बदल जाता है, एक्शन बदलता है तो बंदे का रिजल्ट बदल जाता है। अब यहां तक रुक जाऊंगा, बाद में पढ़ाता हूं, अभी इसको समझ लें। थॉट, फिलॉसफी, एटीट्यूड, एक्शन एंड रिजल्ट। आई बिलोंग फ्रॉम गुजरात, मैं गुजरात से मैं बिलोंग करता हूं, और गुजरात के जिस गांव से बिलोंग करता हूं उस गांव के करीब एक नाली है। नाली हम लोग नाली उसको नहीं कहते, हम नाली उसको कहते हैं जो बरसाती होती है। ये कभी कभी दरिया सी लगती है, कभी कभी ये नदी लगती है, कभी कभी नाली सी लगती है। इसमें से पानी पहाड़ों से आ रहा होता है, क्योंकि कश्मीर गुजरात से दूर नहीं है, तो वो जो पानी आ रहा है वो नाली है। नाली के पार मेला लगा करता था, मैं बचपन से अपने देख रहा हूं कि मेरे गांव के उस नाली के पार एक मेला लगता है। और वो जो मेला है उसमें जैसे ये मेला ज़हन में आए तो ज़हन में क्या आता है जी? झूले, मौत का खूह, चाट, गोलगप्पे, फन, एंजॉयमेंट और कतलम्मा। यस, और अक्सर वो लंबे लोग नहीं खा रहे होते, छोटे छोटे लोग भी खा लेते हैं कतलम्मा। ये सारी चीजें किससे आती हैं? यानी आप अगर वन लाइनर बनाएं इसका, मेला इज इक्वल टू फन, यानी इसमें कोई डाउट नहीं है कि मेले का मतलब क्या होता है, फन। मैं 4.5-5 साल की एज में अपने गांव के मेले को फर्स्ट टाइम मैं देखना चाह रहा था। तो हमारे गांव में एक रिवाज ये है कि जैसे ईद पे ईदी मिलती है, ऐसे मेले पे सलामी मिलती है। सलामी कितनी होगी? 28 रुपये। बड़ी मिकदार है जी, मतलब 84 में 28 रुपये की आज के मुताबिक अगर कहें तो 8-10 हज़ार ही बन जाता है। तो 700 रुपये तनख्वाह होती थी उस जमाने, मुझे याद, मेरे वाले साहब की तनख्वाह 700 रुपये। तो 28 रुपये जैसे ही मैं मेरी जेबें 2 थी, 2 जेबों मैंने आधे डाले इधर आधे, मैं निकलने लगा घर से, ऐसे मैंने कदम बाहर रखा है, अभी बाहर कदम रखा है तो मेरी बेबे की आवाज़ पीछे से आई, पुत्र ध्यान नाल मेले ते जेब कतरे बड़े होंगे ने। अब क्या हुआ कि जैसे ही उन्होंने कन्वे किया कि ये जेब कतरे होते हैं, तो मेरे फौरी तौर पे माइंड में आया कि मेले में जेब कतरे होते हैं। बच्चा था ना, थॉट पहली क्या है, आवाज आई है बेबे की, और दूसरा क्या है सर? अब हुआ ये सर कि वो जो फिलॉसफी है मेरी, वो फिलॉसफी उसी वक्त बनी कि इसका मतलब मैं ये समझा कि शायद मेले में जेब कतरी होती है।
ये क्या हो गया सर, ये यहां तक पहुंचा हूं सर, ये फलसफा मेरा बन चुका है। जाने वाले बच्चे को थॉट देके फलसफा दिया गया कि ये आगे चले। फौरी तौर पे मेरे बिहेवियर में क्या आया, इनसिक्योरिटी। अच्छा, जब भी इनसिक्योरिटी, आप एक सिंपल आपको कोड बता रहा हूं। कोड क्या है, दुनिया के हर रवैये का कोई एक्सप्रेशन जरूर है। दुनिया के एटीट्यूड और बिहेवियर का क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा। मेरा एक्सप्रेशन एक्शन पे आ गया, मैं वो क्या हुआ, मैंने दोनों जेबें पकड़ ली। अब उस मेले में जिसका नाम फन है, मैं दोनों जेबों को पकड़ के पूरे मेले में फिर रहा हूं, चूल्हे भी ले रहा हूं। अच्छा, कुछ खाने के लिए कोशिश है तो दोनों को एक में डाल के एक को पकड़ के फिर गोला गंडा पकड़ लेता हूं। जहां पर मौका मिल रहा है, यानी उसको नहीं मैंने छोड़ा, उसी में से हाथ डालना, निकालने, खर्चने बाकी। सर जी, नतीजा क्या है, मेरे मेले का नाम स्यापा था, मेरे मेले का नाम रोना पिटना था, मेरे मेले का नाम मैं खुश नहीं हो सका। मेले के नतीजे में, यानी मैं आज तक सोचता हूं, जब भी मेले का वर्ड आता है, वो फिल्म मेला हो या कोई भी हो, मुझे खलबली सी क्यों होती है। पता लगा मेरा मेले का पहला एक्सपीरियंस इस साइकिल के मुताबिक वो अच्छा नहीं था। अच्छा, अब एक लम्हे के लिए सोचते हैं, अगर अल्लाह ना करे किसी की जिंदगी में मेले में उसका बच्चा झूले से गिर के मर गया, ये रिजल्ट आ गया ना। उल्टा पीछे करते जाएं, उसकी फिलॉसफी क्या होगी, यार मेला कोई अच्छी चीज नहीं होती, मेले बच्चे छीन लेते हैं, मेले पे ब्लास्ट हो जाती है, मेले पे जो सा वो लाश होती है, खून हुआ ना ऐसे इस मुल्क में। मैं बताना ये चाह रहा हूं, ये इक्वेशन जोन सी है, इसमें ये आपने प्रोसेस याद रखना है कि आप जिस शख्स का भी कोई रिजल्ट देखें तो समझ जाएं उसका फलसफा क्या है। ये हो नहीं सकता कि आपने इज्जत वाले काम किए हों और इस इक्वेशन के मुताबिक नतीजे में आपको इज्जत ना मिले। तो इज्जत मन तशाव, इस आयत का तर्जमा आपने ये याद रखना है, अल्लाह का कानून है। वो कह रहा है कुछ फलसफे समझ लो जिंदगी के, जिसने इज्जत कमानी है वो इज्जत वाले काम से इज्जत कमा सकता है। अगर वो इज्जत वाला काम उस साइकिल के मुताबिक नहीं करा तो हाथ में इज्जत नहीं आ सकती, रिस्पेक्ट नहीं उसकी होगी। सो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप थॉट से शुरू करके जब रिजल्ट तक पहुंचते हैं तो इससे अगला एक दर्जा आ जाता है। हर चीज में थॉट, फिलॉसफी, एटीट्यूड, एक्शन, रिजल्ट, हर चीज में, हर काम में, जिंदगी की हर चीज में इक्वेशन चल रही है। इससे नतीजे में चीज बन रही है, उसका नाम है लाइफस्टाइल। और ये लाइफस्टाइल क्या करता है, ये आपको दुनिया के 99% लोगों को नाकामी देता है, दुनिया के 1% लोगों को कामयाबी देता है। इन जनरल अभी तक दुनिया ये कहती है, इसको हम, इसका जुमला अगर कर दें और आसान, कि दुनिया के बहुत से लोग, जो उनसे ज्यादातर लोग कामयाब नहीं है, उनकी कोई कोटेबल बात नहीं है, या उनकी कोई इतनी बड़ी मिसाल नहीं है। ईदी कितने को हैं जी, जना कितने को हैं जी, बड़े लोग कितने को हैं, आटे में नमक भी नहीं। ये जो बड़े लोग हैं, दरअसल इस इक्वेशन से चलते 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 ये लाइफस्टाइल तक पहुंचते हैं। वो लाइफस्टाइल का नतीजा सक्सेस होता है। हम क्या करते हैं सर, हम सिर्फ इसको देख रहे होते हैं, कैमरा किधर है, इधर, ये पीछे जो कुछ हुआ इसको कोई भी नहीं देख रहा। बात समझ रहे सर? जैसे मैं फल को तोड़ूं, मैं देखूं ही ना कि इसे कभी बीज की शक्ल में लगाया गया था, बीज लगने के बाद कितनी सेवा हुई, पौधा बना, दरख्त बना, फिर कहीं जाके फल लगा और फल मीठा था। यानी मैं उस सारे प्रोसेस को अगर नजरअंदाज कर दूं तो मैं अहमक हूं कि मैंने वो बुनियादी फलसफा देखा ही नहीं जिससे नतीजा निकला है। सर जी याद रखिएगा, हमने आज के सेशन में इन चीजों को कहीं डिस्कस करना है, इसको इसको इसको, ये वो बुनियादें हैं। अगर इस पे हम काम करना शुरू कर दें तो ये और ये बदलना शुरू हो जाता है। लोग इसको बदलते नहीं है, इसलिए आपको किताबों के नाम मिलेंगे, बदलो सोच, बदलो जिंदगी, चेंज योर थॉट्स, चेंज योर वर्ल्ड। किताबें हैं ना गोरे की जी, आप सोच बदलते हो तो जिंदगी बदल जाती है। बेशुमार ऐसी किताबें हैं जी। ये क्या है, फलसफा ये है कि सोच से आगाज होता है और चलते चलते इस इक्वेशन से यहां सक्सेस होती है, इस इक्वेशन से फेलियर होता है। हमने देखना है कि वो रवैया कौन सा है जो लाइफ में होना चाहिए, और एक मेंटोर का रवैया क्या होना चाहिए। जनाबे वाला मैग्नीफाई अब किसको करने लगे देखिएगा जी, हम इस सारे प्रोसेस में क्योंकि एटीट्यूड पे हैं तो एटीट्यूड और बिहेवियर, अभी डिफरेंस भी बताऊंगा दोनों में क्या है फर्क। एटीट्यूड और बिहेवियर को मैग्नीफाई करने लगे जी। दिस वन सर, ये हमेशा क्लासिकल सी मिसाल दी जाती है। इंटरनेट पे आपने वीडियो मेरी बिहेवियर मैनेजमेंट वाली सुनी होनी है, बड़ी पुरानी सी वीडियो है गवर्नमेंट स्कूल्स के हेडमास्टर्स के साथ। दरअसल एटीट्यूड जोन सा है वो तो पूरे एक समुंदर की माने था, उसके इंपैक्ट का नाम है बिहेवियर।
और हमेशा मिसाल दी जाती है आइसबर्ग की। मिसाल क्या दी जाती है? आइसबर्ग। आइसबर्ग क्या होता है जी? ये बर्फ का एक तोदा होता है। कितना बड़ा होता है? लाइक अ माउंटेन, पहाड़, एक बहुत बड़े पहाड़ की मानित। अब फलसफा ये है कि डेंसिटी जोन सी है ना, वो बर्फ की और पानी की मुख्तलिफ है दोनों पानी, लेकिन ये मैसिव इकट्ठी हुई जो पानी की सारी चीजें हैं, बर्फ बनी हुई, उसकी डेंसिटी और होती है और पानी की डेंसिटी क्या होती है? सो होता यह कि कभी भी आप बर्फ के प्याले को बर्फ निकाल के टब में फेंके तो वो तैर रहा होता है, डेंसिटी के फर्क की वजह से। ये जो इतना बड़ा बर्फानी तोदा होता है, ये पानी में तैरता है। पानी में क्या करता है जी? और होता यह है कि सिर्फ और सिर्फ 10% दिखता है। कितना दिखता है? 90% दिखता नहीं है। सर जी आपने एक मुहावरा पंजाबी का सुना होगा, राह पे जाने वाह पे जाने। इसका मतलब क्या? व्हाट इज राह पे जाने वाह पे जाने? आपका जब किसी से वास्ता पड़ता है तो वो खुलता है, उससे पहले पर्सनालिटी चल रही होती है। सर अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं? वास्ता पड़ा बंदा कमीना हो गया, पता लगा करैक्टर ठीक नहीं था, पर्सनैलिटी चढ़ी हुई थी और अंदर जो हकीकत थी वो ठीक नहीं थी। सर एटीट्यूड वो अंदर है जिसको दिल दरिया समुद्र डूंगे कहा गया। एटीट्यूड क्या है जी? वो अंदर है जो आपके कहीं पड़ा हुआ है अंदर और उसका इंपैक्ट पड़ रहा है। अब मैं मिसाल देता हूं, आपने एक और मुहावरा गार्बेज इन गार्बेज आउट सुना हुआ? इस फलसफे को जरा समझिएगा। गार्बेज है इधर तो सर निकलना जरूर है आउट। वो क्यों निकलेगा? सर है ही वही। मैं आपको एक कहानी से इसको समझाना चाहूंगा। एक अल्लाह के वली थे, बड़ा मारूफ वाकया तारीख में कोट किया जाता है, वली का नाम तो नहीं मुझे याद। वो कोट ये किया जाता है कि वो अपने जो वो मोतकद थे मुरीदैन के साथ किसी जगह से गुजर रहे थे, तो वो चूंकि पूरा एक जत्था था, पूरा 15-20 लोगों का, तो फसल खराब हो गई। कई फसलें ऐसी होती हैं अगर पांव रख के भी गुजरा जाए तो वो खराब हो जाती। 20-50 बंदे गुजरे तो फसलों पे एक निशान पड़ जाता। वो खराब हो गई तो जो जमींदार था उसने देख लिया, वो डांग लेके आ गया, उसने आगे गंदी गाली निकाली, उसने जो मुंह में ऑल फॉल था गलाजत बकी। अच्छा ये सारे के सारे मुरीद थे पक्के, ये तो तैयार थे ना पीर साहब के लिए जान देने को। तो इन्होंने फौरी तौर पे अपना गुस्सा दिखाने के लिए आगे बढ़े, ऐसी की तैसी तेरी। इन्होंने रोक लिया, पीर साहब ने कहा नहीं रुक जाओ, इसको जरा पूरा कर लें, ये जो कुछ कहना चाह रहे। तो उसने जो दुनिया की हर गलीज गाली जो कुछ था ये हुआ, तो ये आगे बढ़े, ये मुस्कुरा के उसको गले लगाया, अपनी जिंदगी का जो सारा फैज था इसको दे दिया। उसने कहा यार ये क्या किया? सारे मुरीद पिटना शुरू हो गए। सारे वो कहते जी सानू इन्नी टाइम हो गया, 20-20 साल हो गए ने, 15-15 साल ताड़ी जुत्तियां सीधियां कर दे, लोटा चुकदे चुकदे, रोटी खवांदे एक गालां कड्डन लगा ते तुसीं इहनूं अपना फैज ही दे छड़िया, सारा कुछ ही दे छड़िया। उन्होंने एक वन लाइनर जवाब दिया। उसने कहा जो उसके पास था उसने मुझे दे दिया, जो मेरे पास था लाजिम ये था मैं उसे दे देता, मैंने रखा। सर जी हो नहीं सकता। वासिफ अली वासिफ सेज दैट सिंपल वन लाइनर, सच्चे की मुंह से जो निकलता है वो सच होता है, दैट्स ऑल। सादिक अमीन जो कह दे वो सच है। एक जज मुझे कहने लगा एक दफा एक ट्रेनिंग में, उसने कहा कासिम साहब अल्लाह वाकई है? मैंने कहा जी इस पे मैं आपसे दलील से बात नहीं कर सकता, इस पे मैं आपको रैशनल जवाब दूंगा ना अगर, तो शायद समझ ना आए। बारिश बरसाता नहीं भी बरसाता, भूखे को खाना खिलाता है कभी नहीं भी खिलाता, पैदा करता है कईयों के नहीं होते, सारी कहानी। मैं कहा मैं वो बातें इस तरह की मैं नहीं कर सकता, लेकिन एक आपको जवाब जरूर दे सकता हूं कि दुनिया की 7 अरब की आबादी एक तरफ खड़ी है और उसमें मेरे बच्चे भी खड़े हैं, मेरी बेगम भी खड़ी, मेरे वालिदैन भी खड़े हैं, सब खड़े हैं और कह रहे हैं अल्लाह नहीं है। इधर मेरा रसूल खड़ा होकर कह दे मैं उसकी मान जाऊंगा, इनको रद्द कर दूंगा, बनता ही नहीं। सादिक अमीन की बात सच होती है। अगर सादिक अमीन कह दे तो फिर 7 अरब मेरे लिए कागज का एक छोटा सा टुकड़ा और रेत का जर्रा भी नहीं। थिंग इज दैट सर, आप याद रखिएगा जो है वो दिया जा सकता है। रसूल रहमत थे, आप रहमत देते रहे, बुढ़िया कूड़ा फेंकती थी। ये है एटीट्यूड। एटीट्यूड ये नहीं है ऊपर ऊपर से है। एटीट्यूड क्या है? आपका फलसफा है, आपकी मदावत अमल है, आपका नाम आपका काम ब्रांड है कि यार ये है तो ये है। जैसे दिन निकला हुआ सूरज होता है, जैसे रात होती तो सूरज नहीं होता, कोई दूसरी राय नहीं होती। ऐसे अगर आपका एटीट्यूड है तो उससे उम्मीद की जाती है
बिहेवियर। एक बड़ा खूबसूरत वाकया मुझे कल एक दोस्त है हमारे, वो कोट करने लगे, इकबाल के पास अलीगढ़ के कुछ बच्चे चले गए। उन्होंने जाके कहा कि जी इकबाल, हमारा सवाल ये कि हमारे एक प्रोफेसर साहब हैं, वो हमेशा बात करते हैं कि मज़हब नहीं होता, दीन नहीं होता, तो आप बताइए। इकबाल ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा यार वो प्रोफेसर साहब को एक बात पूछना कि वो मज़हब होता कि नहीं होता, लेकिन एक बात जाके उनसे पूछ लीजिए कि सीरत दुनिया की जितनी किताबें मुस्लिम्स ने लिखी हैं या नॉन मुस्लिम्स ने लिखी हैं, किसी एक किताब को उठा के सिर्फ एक जुमला ये कहीं निकाल के दिखा दे कि रसूल खुदा ने सच नहीं बोला, हमने हमेशा सच बोला। अगर सारी जिंदगी सच है तो फिर ये भी सच अल्लाह है। सिंपल जवाब आ गया जी। आपको जिंदगी में ये अपने एटीट्यूड और फलसफे को क्लियर करना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। क्योंकि सर याद रखिएगा, वो बड़ा खूबसूरत एक बात कही जाती है कि झूठ बोलने का एक नुकसान ये भी है कि झूठ याद रखना पड़ता है। सर वो याद रखना पड़ेगा ना क्या था क्या नहीं था, लेकिन अगर एटीट्यूड ही सच बोलना है, आपका एटीट्यूड आपका क्या है, सच बोलना, याद रखने की जरूरत ही नहीं है। याद तो वो रखेगा ना जिसने झूठ बोला है। सर आज एटीट्यूड को हम डिस्कस करेंगे कि एटीट्यूड जो कि समुंदर है और जिसमें से बिहेवियर निकलता है, ये हम कैसे और कौन सा सेलेक्ट करें एज अ मेंटोर। आज मेरे भाई आप क्लासरूम में बैठे हुए, अल्लाह आपको पता नहीं कितनी कामयाबियां आइंदा दिनों में दे, कौन मौका मिले आपको काम करने का, लेकिन अगर आपका बुनियादी एटीट्यूड गलत है ना सर, काम कर करके थक जाएंगे, नतीजा कोई निकलेगा। अल्लाह ताला दायरे के सफर से बचाए। दायरे का सफर क्या होता है? दायरे का सफर ये होता है कि जहां शुरू किया जाता है ना, ये वहीं पर ही एंड हो जाता है। ये इधर ही वो बैल बेचारा चल चल के चल, आंखों पे पट्टी बंधी होती है, वो चल चल के कई सौ साल चलने के बाद समझता है मैं बहुत चला, पट्टी खोली जाती है, वहीं पर ही होता है जहां पर वो छोड़ा गया था, वहीं पर पाया गया। सर जी मंजिल पे पहुंचने का मतलब यह कोई सिमत है, आपकी डायरेक्शन है, आप किसी सिमत में चले हो तो कहीं पहुंचे भी हो। अंडरस्टैंड?